नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने आज का टॉपिक देखा है मैट्रिक्स अव्यूहन, इसे मैथमेटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, गणितीय अव्यूहन भी कहा जाता है। ये बहुत सारे डिफरेंट बुक में डिफरेंट जगह पे अलग अलग नाम से इस चैप्टर का होगा। तो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें होता क्या है। इसमें कुछ रो कॉलम की फॉर्म में डेटा होता है, उसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रो कॉलम क्या है, आप कह लीजिए एक इस तरह से और इस तरह से लाइनें लगा के डिब्बे बना के उसमें अंक भरे जाते हैं और उसके विषय में आपको विभिन्न प्रश्नों को पूछा जाता है। एसएससी के किसी भी लेवल पे, चाहे आप सीजीएल के लिए चले जाओ, चाहे आप सीएचएसएल के लिए चले जाओ, जीडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये वो हर प्रकार की परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित है, इसका होगा ही होगा। दूसरी तरफ और भी बड़ी सारी परीक्षाएं आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे इनके प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न यहां से निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा। और मैं आज वन शॉट वीडियो, एक ही पूरी क्लास में आपको इस टॉपिक के बेसिक से हायर लेवल तक सारा पढ़ा दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अंत तक वीडियो में साथ बने रहना, उसके पश्चात कभी भी ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के। ये रहे हम आपके साथ, तो चलिए जी शुरू करते हैं। लीजिए जी, होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, पहले उस पे जानते हैं। मैट्रिक्स, अगर आप लोग कोई +1 +2 में मैथ पढ़ा हो ना, उस बच्चे को पता होगा। कुछ इस अव्यूहन जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये कुछ इस प्रकार का डब्बा होता है। इस फॉर्म में जैसे मान लीजिए अंक लिख दिए और ये स्क्वायर की फॉर्म में होती है, बहुत रेयर हो कि ये किसी ट्रायंगुलर फॉर्म में होगी। ये इस प्रकार से आपको एग्जाम में दी जाएगी। पहली बात, इन्हें आप बोलते हैं रोज। आर से प्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे ये आर ओ सी मिल जाते हैं उसे एक एड्रेस कहते हैं। जैसे यहां से ये चला 0 0, यहां से चला 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, क्योंकि 1 की लाइन है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे 3 0 4 0 3 1 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4, इस तरह से। परंतु एक बात याद रखिएगा, ये क्या है, इसमें हमने पहले रो लिखी है और बाद में कॉलम, मतलब पहले रो लाइन जो है उसके बाद कॉलम का एड्रेस। जैसे 20 मतलब 2 रो का और कॉलम का 0 मिलके आपका ये एड्रेस हो गया। एग्जामिनर इसे CR भी कर देता है। अगर CR की फॉर्म से लिखते तो भी ये 0 0, इसको लिखा जाता 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब ये कॉलम वाला एड्रेस पहले और ये रो वाला एड्रेस बाद में, मतलब ये कॉलम का एड्रेस और ये रो का एड्रेस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे एड्रेस शब्द क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, अगर किसी मित्र के घर जाना चाहें, वो दूसरे जगह पे रहता हो, दूसरे क्षेत्र में रहता हो, तो हम कहते हैं ना फलानी कॉलोनी में जाके मकान नंबर 24। तो उसका मतलब क्या है कि उस बैरक में जैसे अगर 16 मकान है तो पहली छोड़ के दूसरी बैरक में 8वां मकान। तो वैसे ही अगर मुझे 24 कहा जाए या 20 कहा जाए तो मैं उस अल्फाबेट के प्रॉपर एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा।
तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि एड्रेस होता है वो रो कॉलम या कॉलम रो की फॉर्म में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर इसी को ही देखो, मान लो मैं दूसरी लाइन को कॉलम फॉर्म से लिखूं, पहला कॉलम लिखूं और दूसरा रो लिखूं, तो कैसा लिखूंगा? 0 1 1 1 2 1 3 1, मतलब ये पहले इनके नंबर और बाद में इसका नंबर। ठीक है जी, ये चीज आप याद रख के चलेंगे। ठीक है, और एग्जामिनर हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, पैसेज के एंड में ये चीज डिफाइन कर देता है कि आपको रो से चलना है या आपको कॉलम से चलना है। अच्छा, अगर वो रो कॉलम से डिफाइन कर देता है फिर तो बहुत बढ़िया, आपकी लॉटरी खुल गई। पर एग्जामिनर कोई भी बात ना कहे, मतलब कुछ भी ना बोले, तो उस केस के अंदर ना आप रो का सहारा लेंगे ना कॉलम का, उसमें आप चलेंगे RC इस फॉर्मूले से। अगर कुछ डिफाइन है तो वेल बेस्ट, नहीं डिफाइन है तो हमारा जो हम कहते हैं ना कि सर्व मान्यता है, ऐसा माना जाता है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पैटर्न है CR, पहले रो बाद में कॉलम, पहले I बाद में J। याद रखने का तरीका है, IJ के नाम से आप लोग जल्दी समझ पाएंगे, I फॉर द रो एंड J फॉर द कॉलम। RC IJ कैसे भी नाम से याद रख लीजिए, आपको क्वेश्चंस को होता है। तो चलिए कुछ मैं आपको प्रश्नों के साथ क्लियर करता हूं। देखिए हमारी परीक्षा में ना सिंगल सिंगल वाले भी आ जाते हैं, डबल डबल वाले भी आ जाते हैं, तो बिना मतलब इधर उधर की बातें किए हम शुरू करते हैं सिंगल मैट्रिक्स पे आने वाले प्रश्न। ठीक है जी, जिसमें केवल और केवल एक मैट्रिक्स दी जाती है और उसके भी हाफ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। एक अकेली मैट्रिक्स पे आने वाले प्रश्न, और लीजिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लाते हैं। ये रहा प्रश्न, हाँ जी आपकी स्क्रीन पे। अब प्रश्न को ना समझने की कोशिश कीजिएगा। लीजिए जी, ये आ गया। एक शब्द केवल एक संख्या समूह से दर्शाया जा सकता है, जैसा कि विकल्पों में दिखाया गया है। संख्या समूह दो अक्षरों के वर्गों को दर्शाता है, जैसा कि अवयूहन स्तंभ में आपको पंक्ति 0 1 4 6 की दी गई है। एक तरफ 0 से 4 है, दूसरी तरफ भी 0 से 4 है, और पंक्ति में आपको संख्याएं दी गई हैं। अब उसमें कहता है कि इस पंक्ति के स्तंभ के आधार पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैट्रिक्स बनी दी, मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन किया, पर किसी भी वैल्यू के बारे में नहीं डिफाइन किया कि पहले रो से चलना है या कॉलम से। तो दिमाग में रखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पहले रो बाद में कॉलम। तो लीजिए इस प्रश्न को हम ऊपर, ये CHSL 2018 में आया है। इस समूह में पिंक का कोड क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं बना के आपको समझा देता हूं, उसके पश्चात आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम स्क्रीन से ही इन प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना पेपर पेन उठाए कुछ सेकंडों में इस प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। जिस चीज को आप ट्रिक के नाम से बोलते हैं उस तरह से भी बताऊंगा मैं, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। पहले मैं आपको बेसिक लेवल से, एक बार जो मेरा तरीका है कि हमेशा हर चीज को पहले बेसिक लेवल से सीखो, जब बेस अच्छा तैयार हो जाए फिर उसमें से शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, जिसे आप खुद अपने जीवन में किसके नाम से जानते हैं? आप जानते हैं ट्रिकों के नाम से। जिसकी ट्रिक क्या होगी, ये किस ट्रिक पे काम करेगा? चलिए, KINPLP, थर्ड में है PNLIL, फोर्थ में है LKPKN, ILIPI। अब आपसे पूछा है पिंक का कोड। चलिए, आपसे पिंक का कोड पूछा गया,
तो बिना देरी के पिंक के कोड की तरफ चलते हैं। 10 13 43 44 43 0 1 32 10 10 32 43 0 1 34 10 23 13। आप अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो कहने जा रहा हूं, उसे कान खोल के ध्यान से देखिएगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ये 10 है, इस 10 का मतलब क्या है कि पहले बाद में कॉलम, कि आपको हेलो, हाँ जी, चल रो लीजिए। 10 1 क्या, हेलो, हाँ, 2 4 43 4 3 n 10 34 3 4। तो अगर आप ऐसा पकड़ेंगे ना, फंसे रह जाएंगे। इन प्रश्नों के लिए पहली बात अपने दिमाग में ला लीजिए। मैं एक बार प्रश्न हटा देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे स्क्रीन की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए पहले जी, ऐसे प्रश्नों को हम हमेशा और हमेशा राइट हैंड से बनाएंगे। पहली और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, जिसे आप ट्रिक कह लो, आप इस कंसेप्ट का बेसिक कह लो, लॉजिक कह लो, फ्यूमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, हम के लिए ढूंढेंगे सबसे पहले। अब 44, जैसा कि हमें मैट्रिक्स में ऊपर कुछ नहीं दिया, तो इधर से 4 इधर से 4, क्या 44 पे कौन है? यहां 44 नंबर पे आई है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, ऑप्शन हटा दो। 10, इधर से 1 इधर से 0, यहां पे तो P है, यहां K नहीं हो सकता। 0 और 1, हाँ ये K हो सकता है। 13, 1 और 3, यहां पे भी 13 पे K हो सकता है। तो इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प उत्तर हो गया। पहले आपने बायां पकड़ा, अब आप दाएं हाथ पे चले जाइए, उल्टी तरफ। 10 पे P है, 1 और 0 हाँ है। 34, 3 और 4 पे P है, हाँ है। अब सेकंड लास्ट लेटर N के लिए 43, 4 और 3 N है। 23 नंबर पे तो भैया जी P है, तो मतलब ये विकल्प भी उत्तर नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक सटीक वाला उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों इस एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करेंगे, आप मुझसे लिखवा लीजिए, कभी भी आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, इसी प्रकार से आपको हमेशा। अब बारी करते हैं कि हम पेपर में कैसे करेंगे। ऑनलाइन है तो यूं पकड़िए, जैसे 44 4 4 I क्रॉस 10 1 0, या दैट्स इट। बस इस तरह से पेन को उल्टा करके उधर से रो उधर से कॉलम यूं जज करके भी आप कर सकते हैं। 2 उंगलियों के सहारे से भी कर सकते हैं और प्रश्न का हल दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न हम स्क्रीन से सोल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 2017 पहला, है ना, पहले टायर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कोड फॉर स्नो? स्नो का कोड क्या है? अब नीचे ना वही काम आप दाएं हाथ से, क्योंकि उसके लिए नई मैट्रिक्स दी गई है, दाएं हाथ से मामला शुरू कीजिए। लास्ट वर्ड है ओ, स्नो वाला। ठीक है जी, लास्ट वर्ड स्नो, W। तो पहला कोड हम W के लिए ढूंढेंगे। क्या 56 नंबर पे W है? तो चेक करेंगे, 5 और 6, वहां पे 56 नंबर पे N लिखा गया है, तो कट गया। ऑप्शन ए कैंसिल।
ऑप्शन बी आपको दिया 44, 4 और 4, इस पे तो सी है, ये बी कट गया। 35, 3 और 5, इस पे के है, सी भी कट गया। 52, 52 डब्ल्यू है, बस आंसर डी। देख लीजिए 3 विकल्प आपके देखते देखते ही कट गए और आपका उत्तर कुछ ही क्षणों में आपके पास। मैंने कहा ना, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप हर प्रश्न का उत्तर 40 सेकंड में लाएंगे, मैक्सिमम 40 सेकंड। 20 से 25 सेकंड तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसा है कि एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मिनिमम टू मिनिमम 25 सेकंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 40 सेकंड के अंदर हर प्रश्न को हल कर पाएंगे। और ना पेपर पेन किसी की भी ज़रूरत नहीं, बस देखा, स्क्रीन से पकड़ा और क्वेश्चन को बना दिया। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं इसके अगले टाइप की तरफ। तो ये तो था आपके पास सिंगल क्वेश्चन, है ना, कि एक दिया और एक पे एक, है ना। अब चलते हैं कुछ इसी प्रकार के और प्रश्नों के साथ। चलिए जी, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं। अब आता है 2 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लाके दिखाई दिए। इन प्रश्नों में आपको एक नहीं 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कितने मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स। काम वही, कंसेप्ट वही, लॉजिक वही, तरीका वही। तो चलिए बिना देरी के मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं और आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। चलिए चलिए जी, आज माइक फुल ऑन मूड चल रहा है, कोई बात नहीं। अब चलिएगा, होगी इसको शांति। मैं मैट्रिक्स यहां ड्रॉ कर रहा हूं और उसका कारण अभी आपको आगे दिख जाएगा। चलिए, LNDKP कैमरा महाराज भी जितना हिलना चाहे अभी के लिए हिल लें, मैं स्क्रीन से क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। चलिए, RTMTO, नेक्स्ट है आपका ECIAM, नेक्स्ट है CROER, IAM, CI, OET, AE। अब लीजिए महाराज, आप जाग जाइए, आपका जगत ना जरूरी है। जब अब क्वेश्चन लिख रहे थे तब सो जाना था आपको। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं अब आप सबको सब दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अब नीचे जाने से पहले एक बार यहां देखिए, लिखता है ना कि P अक्षर को स्तंभ 1, 10 या 21 दिखाया जा सकता है
और ए को 68 या फिर 86 दिखाता है। तो यहां पे एग्जामिनर अपनी ड्यूटी निभा देता है, क्लियर कर देता है कि आपको रो पकड़ना है या कॉलम को पकड़ना है। तो चेक करते हैं 10। अब पहले कॉलम से चलो 1 और 0 n है, पर अगर इधर से चलो 1 रो का और 0 कॉलम का, रो और कॉलम पे बिल्कुल p पड़ा है, तो इसका मतलब r और c का फॉर्मूला चला है। सिमिलरली 68, 6 and 8, भाई 6 और 8 नहीं चला ना, तो इधर से 6 इधर से 8, मतलब इधर CR का कॉलम पकड़ा है 86, 8, 6। समझ गए बात को कि अगर 86 ऐसे पकड़े और 68 ऐसे पकड़े तो आपका ये रो कॉलम हो जाएगा, नहीं तो कॉलम रो रहेगा। ठीक है जी, हाँ या ना, क्लियर है सभी को? 6, 8, 86 हो गया क्लियर कि रो और कॉलम से डाटा पकड़ना है। अब इस मैट्रिक की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, इस पे आधारित प्रश्नों की जरूरत है। अब नीचे 4 प्रश्न है इस पे आधारित, और मैं आपको ये प्रश्न करवाता हूं। चलिए, अब पहला प्रश्न है जैसे नीचे कि लॉक, देखो 41, 59, 78, 20, 22, 95, 76, 31, 1, 59, 75, 04, 41, 77, 57, 30। तो अब देखिए मैं करूंगा क्या, 20, 2 और 0, भाई 2 और 0 पे n है, k नहीं, काट दूंगा। 31, 3 और 1 पे k है, काट दूंगा। ठीक है, 0, 4, 0 और 4 पे k है, चल सकता है। 30, 3 और 0 पे नहीं, 3 और 1 पे k है, तो ये भी कट जाएगा। 31 पे k था, हाँ भाई ये ऑप्शन हो सकता था, ये 2 विकल्प आंसर हो सकते हैं। 76, 76, 76 पे है I, मुझे तो C चाहिए। 75, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया आंसर, हो गया C, ये भी कट गया। तो इस प्रकार से अगर एलिमिनेशन प्रोसेस को पकड़ेंगे तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंह, सिंह के लिए 40, 66, 31, 12। दूसरा है आपको 23, 66, 04, 22, 44, 98, 32, 42, 40, 33, 24, 41। तो 12, 1 और 2, यहाँ तो G है, चल गया। 22, 2 और 2 पे L है, काट दे। 42 G है। 41, 41 पे L है, तो ये 2 विकल्प बच गए। अब 31, 3 और 1, 31 पे K है, हमें तो N चाहिए। 32 पे N है, यही आंसर, और ये फिक्स हो गया C। ये एलिमिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, हर प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा से ज्यादा कहूं ना 40 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी। अब जैसे कैप्ट करना है, लास्ट वाटर है T, 79 पे क्या T है? हाँ बिल्कुल है। 65 पे T है? हाँ बिल्कुल है। क्या 77 पे T है? नहीं, 77 पे O है, तो ये तो होगा ही नहीं। 87 E है, तो ये C और D ऑप्शन नहीं होगा। अब 42 और 10 पे चेक कर लेते हैं P के लिए। 42 पे G है, कट गया। 10 पे P है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अब राइड के लिए RAID, तो 87, 87, 87 पे E है। 33, क्या 33 पे D है? बिल्कुल है। 98, इधर D वाला कॉलम ही नहीं है, तो ये छेड़ो ही मत। 55 होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। तो देखा प्यारे बच्चों कितना आसान है। अभी इन्हीं को लेके एक क्लास हम और पढ़ेंगे और इसी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।
आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।